हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। पाई नेटवर्क में जो भी हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं, साथी हैं, तो पाई नेटवर्क में माइनिंग कर रहे हैं, एक आशा लेकर आ रहे हैं। आशा की किरण जग रही है, मगर आप लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो अपडेट आया है फास्ट ट्रैक केवाईसी का, इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको समझा देंगे। उसके बाद लर्न मोर है, पाई वॉलेट है, इस पर भी थोड़ी चर्चाएं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज जो मेन चर्चा हम करने वाले हैं वो है जिनको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला, जिनका अकाउंट टेंटेटिव में है, जिनका केवाईसी पेंडिंग है, जिनका नमा स्टेप कंप्लीट नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के यही प्रश्न रहते हैं, तो इसी पे हम ऑलरेडी बहुत खोज कर रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कई तरीके से रिसर्च करके हम आप लोगों के लिए एक नए नए तरीके लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों के काम भी सॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक भाई और मित्र के नाते, आपको अपना परिवार के सदस्य के नाते हम आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर आप लोग करें। हमें मित्र भाई जो भी आप मानते हैं, परिवार के सदस्य मानते हैं, उसके नाते। तो चलिए पहले आप फटाफट आप लोगों के थोड़े हम कमेंट ले लेते हैं जो भी आपके आते हैं हमारे वीडियोज के नीचे, तो उनको तो पढ़ लें हम। यहाँ पे देखिए एक कमेंट आया है हमारे राजू तिवारी जी का है। इन्होंने कहा है माई 8 स्टेप कंप्लीटेड बट 9th स्टेप टेंटेटिव कैसे ठीक होगी। अब ये देखिए इनका आपका जवाब हम आगे देने वाले हैं। उसके बाद थैंक्स इन्होंने एक लोगों ने कहा है, महावीर सुमन जी ने। उसके बाद नरेंद्र शर्मा जी ने कहा है पाई वॉलेट में कब तक आएगा। आपका पाई जो है वॉलेट में कब तक आएगा इसकी डेट कोई निर्धारित नहीं होती है मेरे मित्र, मेरे भाई। ये जो है कभी भी पाई को टीम कर सकती है, उसमें कोई घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है चंद्र सन प्रधान जी का, शायद चंद्रसेन प्रधान जी का। इन्होंने कहा है सर मेरा 9th स्टेप टेंटेटिव पेंडिंग है, क्या करना होगा। इस पे भी आगे हम बात करने वाले हैं क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। देख लेते हैं और कोई कमेंट, नहीं तो आप लोगों के जवाब आते हैं कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नवीन कुमार, नहीं नवीन कुमार जी ने हमें हार्ट भेजा है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे मित्र, मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे एक और नूर आलम जी का आया है, आई सपोर्ट जीसीबी प्राइस फ्रॉम इंडिया। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। सीसीबी को सभी लोग सपोर्ट करेंगे, आगे हम बताएंगे। उसके बाद करवास सच शायद व्हाट इज पास फ्रेश प्लीज हेल्प मी। अब इन्हें पास फ्रेश नहीं पता है मेरे मित्र, मेरे भाई। पास फ्रेश जब वॉलेट क्रिएट करते हो, वॉलेट में जो 24 वर्ड का पास फ्रेश होता है, जो लिखा हुआ होता है वही पास फ्रेश होता है, वही एक कुंजी है। उस वो किसी को शेयर देना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, वही मेन चाबी है। उसके बाद एक कमेंट और आया है इसके लुत्फ फरहान जी का, शायद फरमान। इन्होंने कहा है नमा नंबर नहीं हुआ अभी तक। चलिए इस पे हम आगे बात करने वाले हैं क्योंकि आज यही हमारा टॉपिक है। उसके बाद लाइक मत करो कुछ बताओ। देखिए अब इन्होंने कहा है लाइक मत करो कुछ बताओ। अगर आपकी मर्जी है, आपको हम पसंद नहीं, हमारे वीडियो पसंद नहीं, मत लाइक करो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। ये तो हम अपने भाई मित्र और परिवार सदस्य के नाते आप लोगों से कहता हूँ लाइक करो, जिसको लगे कर दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और कमेंट आया है, गुड आफ्टरनून सर, मेरे माइनर चेकलिस्ट के 8 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके 8 स्टेप कंप्लीट हैं तो नमा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अभी आगे उस पर भी बात हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं, तो कमेंट अब ज़्यादा नहीं क्योंकि टॉपिक वही है सारा हमें लग रहा है, तो हम अब बात सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई वॉलेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे पाई वॉलेट पर ओपन अगर करते हैं तो यहाँ पे पहले तो इसको हम कट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने ओपन किया था। फिर से एक बार हम ओपन करते हैं पाई वॉलेट पर क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है हमारा वॉलेट।
जैसे ये वॉलेट ओपन होगा फिर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। अब समझिए जो बोल रहे थे पास फ्रेज क्या आता है, जो यहाँ पे 24 वर्ड का पास फ्रेज लिखा होता है वही पास फ्रेज होता है, उसको किसी को बताना नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑन कर लो, चाहे आपका पास फ्रेज हो उससे ऑन कर लो। अब दोनों चीज़ें हैं जो भी आपके फ़ोन में अवेलेबल हो, पास फ्रेज किसी को देना नहीं है, ये ध्यान रखना है। स्कैमर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वही पास फ्रेज आपका मेन चाबी है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपका वॉलेट इस प्रकार से शो हो रहा है, एक्टिवेट योर वॉलेट, उसके बाद केवाईसी विद पाई, यहाँ पे कंप्लीटेड अगर नज़र आ रहा है तो आपका समझ लीजिए बिल्कुल रेडी है। अगर इनकम्प्लीट आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो चेकलिस्ट का 7वां और 8वां स्टेप कंप्लीट नहीं है, तभी यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है। जैसे ही आप 7 नंबर और 8 नंबर चेकलिस्ट का कंप्लीट कर लेते हो, आपका यहाँ कंप्लीटेड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब शायद मेरी हिसाब से आप लोगों को ये जानकारी तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पे एक ऑन रैंप जो है केवाईसी विद ऑन रैंप्स का मतलब है, तो यहाँ से क्या होता है, अगर केवाईसी कहीं से किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ से कुछ पाई बाय करके भी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। लिखा है सम बाय सम स्टार्टर पाई, मैंने आने से पाई को हम बाय करके भी यहाँ से अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम 7 और 8 नंबर को कंप्लीट करके ही सारा प्रोसेस करेंगे, ये सबसे बेटर है, क्योंकि 1 नंबर से लगा के 8 नंबर के चेकलिस्ट तक हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद 9वां स्टेप, सॉरी 8वां स्टेप, 9वां स्टेप जो है पाई की कोर टीम करती है। तो चलिए अब आते हैं सीधे मेन मुद्दे पे। क्या हुआ, केवाईसी जिनको स्लॉट नहीं मिला, जिनको केवाईसी पेंडिंग है, जिनका केवाईसी टेंटेटिव है, जिनका 9वां स्टेप ग्रीन नहीं है, वो लोग अब समझे यहाँ पे। तो हम पहले थोड़ा जो है इसको रीड करने का प्रयास करेंगे, और जब तब तक आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने बताया है, जबकि पिछली वीडियो में बताया था, लिखा है केवाईसी प्रक्रिया में ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एक नया फास्ट ट्रैक केवाईसी फीचर अब नए पायनियर्स को 30 माइनिंग सेक्शन पूरे करने से पहले ही माइनेट वॉलेट एक्टिवेट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि मानक केवाईसी प्रक्रिया या पूरे माइनेट माइग्रेशन का इंतजार किए बिना पाई एप्स और इकोसिस्टम तक पहले पहुंचे। ध्यान दें कि फास्ट ट्रैक केवाईसी फीचर फिलहाल माइनेट माइग्रेशन को सक्षम नहीं करता है। अगर आप योग्य हैं तो आपको पाई वॉलेट ऐप में यह विकल्प दिखाई देगा। तो अब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यहाँ पे जिनका टेंटेटिव है, जिनका पेंडिंग है, जिनको केवाईसी का स्लॉट नहीं मिला, जिनका 9वां स्टेप कंप्लीट होना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द शुरू हो रही हैं, क्योंकि केवाईसी का फास्ट ट्रैक जो आ चुका है यहाँ पे, फास्ट ट्रैक केवाईसी का ये प्रोसेस एआई के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिनका केवाईसी पेंडिंग जा रहा है उनका ऑटोमेटिक बहुत जल्द कंप्लीट होगा, जिनका टेंटेटिव है उनका भी होगा, जिनका माइग्रेशन नहीं हो रहा उनका हो रहा, और वैसे नए लोग जुड़े हैं उनको केवाईसी का स्लॉट ही नहीं मिला, वो केवाईसी करें तो कैसे करें। तो वो चीज़ जब यहाँ पे कर दी गई है कि केवाईसी की पहले क्या होता था, 30 दिन माइनिंग आपको कंटिन्यू करनी होती थी, तब केवाईसी का स्लॉट मिलता था। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, आपको केवाईसी का स्लॉट तुरंत मिल जाएगा, आप केवाईसी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया। बाकी आप लोगों के जो भी प्रश्न हो आप लोग कॉमेंट जरूर कर दिया करो मित्र भाई के नाते। तो और जो भी आपका प्रश्न अगर रह गया हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना मित्र भाई के नाते, दूसरे लोगों की सहायता के लिए आप इसको फेसबुक में शेयर कर दो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो तब भी फेसबुक में शेयर कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो तब भी फेसबुक में शेयर कर दो, और जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह फेसबुक में है उनमें शेयर कर दिया करो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।